अस्सलाम वालेकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। आज हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक्यूरेट मेथड क्या है। तो चलिए सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। Chemical equation is shorthand method of describing the chemical reaction in terms of symbols and formulae of substances। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में डिस्क्राइब करने का या बयान करने का शॉर्ट मेथड यानी मुख्तसर तरीका जो है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म, ठीक है। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके नतीजे में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इतनी बड़ी बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके सिंबल से शो कर देंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की जगह हम 2H लिख देंगे, यानी हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, ठीक है। इसी तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की जगह हम ऑक्सीजन को उसके सिंबल से शो कर देंगे, यानी O से शो कर देंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे, ठीक है। तो वाटर की जगह हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, यानी H2O लिख देंगे। यानी इस केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। और ये फॉर्म क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। यानी कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स को हम किस साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हम किस साइड पे लिखते हैं, और किसी भी केमिकल इक्वेशन में सिंगल और डबल एरो क्यों लगाया जाता है। रिएक्टेंट, द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। यानी केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग सब्सटेंसेस जिनके रिएक्ट करने से एक नई चीज़ बनती है, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स को हमेशा हम एरो की लेफ्ट हैंड साइड पर यानी इस साइड पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स एंड रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ एरो। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से बनते हैं, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो हमें नई चीज़ हासिल होती है, ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और इनके रिएक्ट करने से वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स हासिल हो रहे हैं तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट को हमेशा एरो की राइट साइड पर लिखा जाता है, ठीक है, यानी इस साइड पर लिखा जाता है। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग सिंगल एरो और डबल एरो डिपेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सिंगल या डबल एरो की वजह से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। एरो की लेफ्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो की राइट साइड पर जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। कोएफिशिएंट, द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कोएफिशिएंट व्हिच शोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी ये नंबर जो सिंबल्स या फॉर्मूला के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है, तो ये शो कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। द एक्सप्रेशन एस जी एंड एल शोज द स्टेट सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अक्सर आपने इक्वेशन के नीचे देखा होगा, ठीक है, यहाँ साइड पर या एस लिखा होता है या जी लिखा होता है, एल लिखा होता है, ठीक है। तो एस, जी या एल जो है वो उस रिएक्टेंट्स की या उस प्रोडक्ट की स्टेट को शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर एस लिखा हुआ हो तो वो शो कर रहा होता है कि ये रिएक्टेंट या ये प्रोडक्ट जो है ये सॉलिड स्टेट में है। अगर जी लिखा हो, ठीक है, यहाँ साइड पर नीचे, तो वो शो कर रहा होगा कि ये रिएक्टेंट या ये प्रोडक्ट जो है ये गैसियस स्टेट में है। इसी तरह से अगर किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट के नीचे जो है यहाँ पर एल लिखा हुआ हो तो वो शो कर रहा होगा कि ये रिएक्टेंट या ये प्रोडक्ट जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के पास जी है, ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है। इस तरह से ऑक्सीजन के पास भी यहाँ जी है तो ये भी शो कर रहा है कि ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और प्रोडक्ट यानी H2O यानी वाटर जो है इसके साइड पर यहाँ L है तो ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये लिक्विड स्टेट में है। द एक्सप्रेशन AQ
एक्सप्रेसेस दैट सब्सटेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर ए क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एल या एस या जी लिखा हो, इस तरह से अगर यहाँ पर ए क्यू लिखा होगा तो वो शो कर रहा होगा कि ये सब्सटेंस है, चाहे ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, ये सब्सटेंस जो है ये एक्वस फॉर्म में है, यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में। सिमिलरली इफ़ अ कैटलिस्ट इज़ यूज, दिस कैटलिस्ट इज़ शोन ओवर द एरो। ठीक है, यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो जब हम उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिख रहे होंगे, यानी उसकी केमिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो उसमें एरो के ऊपर हम उस कैटलिस्ट का नाम मेंशन करेंगे और उस कैटलिस्ट को मेंशन करेंगे। ठीक है,